तो समाजवादी विजय यात्रा के क्रम में ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर सीधा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सरकार में गरीब सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। लॉकडाउन में मजदूरों को यूपी नहीं आने दिया गया था। तो ये उत्साह लखनऊ का मौसम बदलेगा, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन अखिलेश यादव अलग अलग जगह प्रोग्राम कर रहे हैं और हर उस विषय पर सरकार को घेर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए मुनासिब होगा। उन्होंने पलायन का जिक्र तो किया, यानी कि जो कोरोना काल में अलग अलग राज्यों से वापस यूपी में लोग आ रहे थे। जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। उधर बीजेपी कांग्रेस की बात अगर हम करें तो यहां पर कांग्रेस का जिक्र करेंगे। मुरादाबाद में कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जाति और धर्म की राजनीति होती है। यहां का मुख्यमंत्री तक मंच पर आकर जाति और धर्म की बातें करता है और चुनाव जीत जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जनता सरकार से सवाल नहीं पूछती है। 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है, जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। न्यूज 18 के चौपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले यूपी में दंगे होते थे, अब दंगल होता है। और उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप गन्ना की बात नहीं करते, आप जिन्ना की बात करते हैं। आपने भी एक बयान दिया, आपने कहा अखिलेश दंगा करवाते हैं और आप दंगल। लेकिन उनका दावा है कि अखिलेश का दावा है कि इस बार 400 सीटों से ज्यादा वो जीत रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी 4 वर्ष तो नजर नहीं आए, कहां थे? उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। किस टोपी की वो बात कर रहे टोपी हैं की राजनीति करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्ध करवाने के लिए काम करते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं, वो भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिए जलते हैं। उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करने का काम किया। प्रयागराज